तो इसी तरह के भाई और भी मैसेज आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। तो मेरे से हर कोई बंदा पूछ रहा था कि भाई ओला के जो कस्टमर हैं जो 200 किलोमीटर वाले दिखा रहे हैं, क्या ये रियल है? क्योंकि यार हमें तो मिल नहीं रही है, और ये 200 किलोमीटर के नाम के पोपट तो नहीं बनाया जा रहा हमारा। एक चीज और है कि आपको ये रेंज नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों 200 किलोमीटर पे पहुंचने से पहले हम चलते हैं 15 अगस्त 2021 पे, जब ओला का स्कूटर लॉन्च हो जाता है। इन्होंने हमें बता दी 181 किलोमीटर की रेंज। हल्ला कट गया ईवी मार्केट के अंदर कि भाई ओला लाया है, सब तबाही मचा देगा। लेकिन ये हल्ला बहुत जल्दी शांत हो जाता है जब एक्चुअली हमें टेस्ट राइड देखने को मिलती है। वहाँ पे हमें रेंज मिल जाती है भाई 150 किलोमीटर की। जो इनके टेस्ट राइड वाले व्हीकल होते हैं 150 किलोमीटर शो कर रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है यार, 180 में से 150 ही मिल रही है, चल चला लेंगे काम। लेकिन मत्था खराब हो जाता है जब इन्होंने दिखाया अपना स्कूटर जो एक्चुअल में डिलीवर हो, वहां पे 135 किलोमीटर की रेंज। भाई बंदे आग बबूला हो गए, उनका तो दिमाग ही खराब हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कलेश क्या हुआ था। कलेश ये हुआ था कि ओला ने अपने स्कूटर की आईडीसी रेंज को प्रमोट करा था, और वहाँ पे लोगों को ये नहीं बताया था कि भाई रियल रेंज अलग होती है। उन्होंने कहा जैसे पेट्रोल वाले में होता है तो यहाँ भी सेम चीज होगा, लेकिन ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं थी, उन्हें चाहिए था एक्चुअल रेंज। तो यहाँ पे ये कलेश हो गया था। फिर होता क्या, इसके बाद ये अपना इको मोड लेके आ जाती है, उसके अंदर रहती है 165 किलोमीटर की रेंज। बंदे खुश हो गए भाई, फिर से कह रहे चलो भाई 165 किलोमीटर की रेंज है, बढ़िया ये तो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक आध बंदे आते हैं, कहते हैं भाई हमें तो 200 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। 200 मतलब 181 जो उन्होंने बताया था उसे भी पार कर दिया इको मोड के अंदर। तो यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। 181, फिर 150, फिर 135, फिर 165, फिर 200 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ अब मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। अब ये 200 किलोमीटर रेंज वाला खेल जो सबसे पहले करा उसका नाम था भाई कार्तिक, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ट्विटर वगैरह पे भी। तो इस बंदे ने 200 किलोमीटर निकाल के दिखा दी कि भाई ठीक है हमारा जो स्कूटर है वो कैपेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद तो भाविश अग्रवाल ने इसके ऊपर एक कॉन्टेस्ट चला दिया 200 किलोमीटर चैलेंज, और वहाँ पर उन्होंने 10 स्कूटर दे दिए कि भाई हम प्राइज में देने वाले हैं जो भी इसे क्रॉस करेंगे। लेकिन ये 200 मीटर खेल है ना, ये मैं आपको धीरे धीरे अब समझा देता हूँ ये कैसे पूरा कर रहे हैं ये बंदे। ये एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं हाइपर माइल टेक्निक को। अब हाइपर माइल की क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी, एक तो यहाँ पे जो वेट है स्कूटर वो कम से कम होना चाहिए, फालतू का सामान निकाल के फेंक दो। इसके साथ स्लो एक्सेलरेशन, रेयर ब्रेकिंग, लिमिटेड स्पीड, इको मोड, यूज रीजनरेशन इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, स्ट्रॉन्ग कमर और टायर प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये बंदे कर क्या रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये काफ़ी स्लो एक्सेलरेशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एकदम ऐसे रेस देते हैं ना, ये ऐसे नहीं कर रहे, ये बड़े आराम से बिल्कुल धीरे धीरे उठा रहे हैं, वो भी इको मोड के अंदर। अब ओला का जो इको मोड है उसका खुद का एक्सेलरेशन बहुत कम है, लेकिन ये कर रहे हैं उसे भी बिल्कुल धीरे धीरे उठाते हैं, क्योंकि एकदम से उठाने से बैटरी काफ़ी कंज्यूम होती है। तो एक तो हो गया इनका स्लो एक्सेलरेशन। उसके बाद इनकी रेयर ब्रेकिंग। ये जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं मोस्टली इनका जो पार्ट है वो हाईवे पे कवर किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, हाईवे पे आपको ब्रेकिंग बहुत कम जरूरत पड़ती है, आपका जो स्कूटर है वो चलता ही चलता चला जाता है। तो रेयर ब्रेकिंग भी यहाँ पे काफी जरूरी है। उसके बाद आता है भाई लिमिटेड स्पीड, यानी कि यहाँ पे इको मोड का यूज किया जा रहा है। इको मोड में जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड। इसी के साथ ओला का जो स्पीडोमीटर है उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी आप कह सकते हो कि 1-2 किलोमीटर से नीचे ही होगा। 38-37 की इसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो इस स्पीड पे चलाना होता है, इससे ऊपर इसे नहीं लेके जाते हैं। अब 40 की स्पीड पे ना मोटर जो है वो काफ़ी कम पावर लेती है बैटरी से, जिससे जो बैटरी है वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा रेंज मिल जाती है। उसके बाद एक और चीज़ है जो काफ़ी इफेक्टिव है हाईवे राइडिंग में स्पेशली, वो है इनका रीजन। रीजन जो है ओला में 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है इसका नॉर्मल रीजन, एक होता है फोर्स रीजन। नॉर्मल रीजन ये है कि आपका स्कूटर चल रहा है, आपने एक्सेलरेशन देना बंद कर दिया है और वो स्कूटर है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल रीजन है, जिससे क्या होगा जो मोटर है वो एज ए जनरेटर काम करने लगे। उसके बाद आता है फोर्स रीजन। उसमें क्या होता है, एक्सीलरेटर को आपको रिवर्स साइड में घुमाना पड़ता है। उससे होता क्या है, मोटर जो है स्कूटर को खुद रोकने लगती है, एज ए ब्रेक काम करने लगती है, जिससे जो पावर है बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो नॉर्मल रीजन में तो काफी कम एनर्जी सेव होती है, लेकिन फोर्स रीजन में काफी अच्छी खासी हो जाती है। अब फायदा यहाँ पे ये है कि जहां पर ब्रेक आपकी एनर्जी को बेमतलब वेस्ट कर देते, यहाँ पे फोर्स रीजन से उस बैटरी में से कुछ पार्ट आप सेव कर लेते हो। तो गंवाने के बजाय आप कुछ सेव कर ले रहे हो, इससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है ओवरऑल रेंज पे। अब ये जो फोर्स सीजन वाला फीचर है ना, ये टाइम के साथ आपको यूज करना आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो आप इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद आपको इफेक्टिवली यूज करना आ जाएगा कि इससे कैसे ज्यादा हम रेंज निकालें। इसके बाद यहाँ पे 3 टिप्स और भी हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे सिंगल राइडर था, कोई भी डबल बंदे नहीं थे ये, और टायर प्रेशर भी अच्छा था। इसी के साथ जो यहाँ पे रोड थी वो भी काफी प्लेन थी, यहाँ पे कोई फ्लाईओवर वगैरह नहीं थे। तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है 200 किलोमीटर के रेंज के लिए। इतना सब अगड़म सगड़म आपको करना पड़ेगा अगर आपको 200 किलोमीटर की रेंज चाहिए।
अब ऑनेस्टली बताऊं ना, 200 किलोमीटर की रेंज मैं भी आराम से निकाल सकता था, क्योंकि मैं अभी तक 3 रेंज टेस्ट कर चुका हूँ ओला स्कूटर के। एक करा है नॉर्मल मोड के अंदर, इको मोड के अंदर। नॉर्मल में आई थिंक मेरे को 143 की मिली थी और इको में 154 किलोमीटर की रेंज मिली थी। तो मुझे पता है कि भाई 200 किलोमीटर की रेंज कैसे निकल सकती है, लेकिन मैंने वो टेस्ट पता है क्यों नहीं करा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मेरा रेंज टेस्ट आप लोग देखें फिर आप सोचो कि भाई ईवी ज्ञान ने टेस्ट कर लिया है तो हाँ भाई 200 किलोमीटर रेंज मिल ही जाएगी, फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी हाई सेट हो जाएगी। फिर जब वो आपको रेंज नहीं मिलेगी फिर आपको थोड़ा शक जाएगा, या तो रेंज टेस्ट में दिक्कत है, या ईवी ज्ञान में दिक्कत है, या ओला स्कूटर में दिक्कत है। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने अपना जो टेस्ट था वो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी थी, जैसे कि मैंने वहाँ पे रीजन यूज़ नहीं करा, यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग जो थी वो नॉर्मल रखी, अपना जो एक्सेलेरेशन था वो भी नॉर्मल रखा, और कुछ फ्लाईओवर लिए कुछ नहीं लिए, तो थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी थी। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता रीजन इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, एक्सेलेरेशन काफ़ी स्लो रखता, रेयर ब्रेकिंग करता, फ्लाईओवर सारे अवॉइड करता, तो मुझे बहुत ज़्यादा रेंज मिल सकती थी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मानना है कि आपको रियलिस्टिक नंबर मिलेगी जो आपको एक्चुअल में मिल जाएगा। और इन रेंज टेस्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये जो रेंज मिल रही है ना आपको सिटी में नहीं मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि 200 किलोमीटर की रेंज आपको क्यों नहीं मिलने वाली है, आपको क्यों कम रेंज मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जितने भी रेंज टेस्ट हुए हैं मोस्टली हाईवे पे हुए हैं, और आप में से मोस्टली लोग जो होंगे वो इसे सिटी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सिटी में स्कूटर का यूज़ होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या होता है, सिटी के अंदर आपको सडन ब्रेक लगते हैं, सडन एक्सलेरेशन देना पड़ता है। जैसी रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है सबसे आगे निकलने की दौड़ लग जाती है, तो वहाँ पे एकदम से स्कूटर कान ऐड देते हो आप, तो वहाँ पे जो सडन एक्सलेरेशन होता है उससे बैटरी काफ़ी कंज्यूम होती है, सडन ब्रेकिंग से भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। रीजन जो आप में से बहुत से लोग यूज़ ही नहीं करोगे, जो नॉर्मल रीजन होता है उससे तो कोई इतनी ज़्यादा पावर सेव नहीं होती है, और फोर्स रीजन आपको यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर भाई सडनली कोई भी सामने आ जाता है तो आपको ब्रेक लगाने ही पड़ेंगे, तो वहाँ पे ब्रेक का ज़्यादा यूज़ होता है। ये रीजन वगैरह जो है ये हाईवे पे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज़ का, तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप इको में चला लो, नॉर्मल में चला लो, सिटी के अंदर आपको 200 किलोमीटर की रेंज नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको रफ आइडिया दे दूं, आप चाहे इको में भी चला रहे हो, वहाँ पे एक्सेलेरेशन काफ़ी स्लो होता है, आप मान के चलो कि 120 से 150 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल जाएगी सिटी के अंदर। अगेन ये डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे, आपका कितना एग्रेसिव राइड स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको कम रेंज मिलेगी। अगर आप थोड़ा धीरे चलाते हो तो आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आप मान के चलो कि 120 से 150 किलोमीटर के पास आपको रेंज मिल जाएगी। और करंटली हम देखें भी ना तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो रेंज दे रहा है वो ओला स्कूटर ही है। सो दोस्तों, ये 200 किलोमीटर रेंज वाला जो खेल था मैंने आई होप आपको समझा दिया होगा, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो चुकी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, रिवोल्ट की एक नहीं 2 बाइक को मूसलाधार बारिश में लेके गया हूं, राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो।